हरे कृष्णा। अब सुनिए आगे की कथा। जिस वन में कंडू मुनि रहा करते थे, जिस वन में उनका आश्रम था, वहाँ पर समय न होने पर भी समस्त वन में मधु ऋतु की शोभा छा गई। कोयल की काकली से माधुरी की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के पास जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वह काम बाण से अत्यंत पीड़ित होकर जहाँ वह सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी, वहाँ चले गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि की तरफ देखा। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। मुनि के मन में व्याकुलता छा गई। उनके मन में रोमांच हो आया। अब वह पूछने लगे, सुंदरी तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? कहाँ से आई हो? तुम तो बड़ी सुंदर हो। सुंदरी तुम मेरे मन को मोह लेती हो, अपना सच्चा परिचय तो दो। प्रमलोचा बोली, मुनि मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अप्सरा की यह बातें सुनकर मुनि का धैर्य टूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम की ओर चले गए। यह देखकर कामदेव वायु बसंत कृतकृत्य हो गए और जैसे आए थे उसी रास्ते से वापस लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि का सारा प्रयास कह सुनाया। सुनकर इंद्र के सहित सभी देवता बड़े प्रसन्न हो गए। कंडू मुनि ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर और तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। अब देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देख प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तपः शक्ति तो अद्भुत है। ऐसा कह वह बड़ी प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब कुछ छोड़कर अब रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था, इसलिए वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पा रहे थे। इस प्रकार वे कंडू मुनि उस अप्सरा के साथ सांसारिक विषय में आसक्त होकर 100 से अधिक वर्षों तक मंदराचल की गुफा में ही रहे। एक दिन अप्सरा ने कंडू मुनि से कहा, महाभाग, अब मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। उनका मन तो उसी में आसक्त हो रखा था। उसके ऐसा कहने पर मुनि ने कहा, कल्याणी कुछ दिन तो और ठहरो। तब उन्होंने पहले की तरह ही 100 वर्षों से कुछ अधिक दिनों तक कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। इसके बाद उसने फिर से जाने की आज्ञा मानी, किंतु कंडू मुनि ने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा मांगती, तब तब मुनि यही कहते, कुछ दिन और ठहरो। प्रमलोचा एक तो मुनि के श्राप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता थी, तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ नहीं सकी। मुनि काम भोग में आसक्त होकर दिन रात उसके साथ रमण करते रहे, किंतु तृप्ति नहीं हुई। उसके प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ता ही गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, कहाँ चले? मुनि बोले, सुबह दिन बीत चुका है, संध्या उपासना कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। प्रमलोचा को बड़ी खुशी हुई। उसने हंसकर पूछा, सब लोकों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर भला किसको आश्चर्य नहीं होगा। प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, कल्याणी अभी सुबह ही तो तुम इस तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे आश्रम में आ गईं। अब वह दिन बीता है और ये संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर ये परिहास तुम किस लिए कर रही हो? सच बात बताओ। प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण ये ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, लेकिन आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। प्रमलोचा की यह बात सुनते ही मुनि को बड़ा भय हुआ।
उन्होंने प्रमलोचा से पूछा, भीरू जरा सच सच बताओ तो सही, तुम्हारे साथ रमण करते हुए कितना समय बीत गया है। प्रमलोचा बोली, मुनि मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। सुनते ही ऋषि ने कहा, सुबह क्या तुम सच कह रही हो या परिहास कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ मैं केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण आपके साथ रहकर मैं भला झूठ कैसे बोलूँगी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय मुझ दुराचारी को धिक्कार है, हाय मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्म बेताओं का जो धन है वो चला गया, मेरा विवेक भी छिन गया। लगता है मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीत कर क्षुधा, विपाशा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु इन 6 उर्मियों से अतीत परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और इसके विपरीत मेरी जिसने ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। ये काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है और इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और सभी साधनाओं पर पानी फेर दिया। इस प्रकार अपनी ही निंदा करते हुए वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास बैठी उस अप्सरा से बोले, पापिनी तेरी जहाँ इच्छा हो तू चली जा, तुझे तो जो करना था तूने पूरा कर लिया। मैं तुझे अपने क्रोध की आग से जो भस्म नहीं करता, इसमें एक कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ लगातार निवास कर चुका हूँ, इसमें तेरा क्या दोष है? भला तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश भी कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोह मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अब तू जा, यहाँ से चली जा। इस प्रकार क्रोध पूर्वक जब मुनि ने उसे फटकारा तो वह कांपती हुई आश्रम से बाहर चली गई और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थीं और वह वृक्ष के पल्लवों से उन्हें पोंछती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन पसीने की बूंदों को ग्रहण कर लिया और वायु ने इन सब को एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया, उसका पालन पोषण किया। उससे मारीशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसकी आंखें बड़ी सुंदर थीं। वही प्राचेतसो की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने आप को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमयी ब्रह्मपार स्तोत्र को सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब व्यास जी बोले, भगवान विष्णु सबके परम पार अर्थात अंतिम प्राप्य हैं। वे अपार भवसागर से पार उतारने वाले, पर शब्द वाच्य, आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्म स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुँच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्म पार कहते हैं। वे दूसरों के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सभी प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर, इंद्रिय मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं भी कारण रूप हैं। कारण के भी कारण है, परम कारणभूत प्रकृति के भी वही हैं। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है।
इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे सभी विश्व की रक्षा करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही सर्वस्वरूप हैं, ब्रह्म ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी न च्युत होने वाला है। यह ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वहीं छह आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा और नित्य ब्रह्म हैं। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त रोग नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्मपार स्तोत्र को सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, मुने, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए ही आया हूँ। सुब्रत, तुम कोई वर मांगो। देवादिदेव भगवान चक्रपाणि के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्रीअंग तीसी के फूल की तरह साम है, नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल हैं, हाथों में शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए हैं, माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित हैं। चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता टपक रही है, सुंदर शरीर पर पीताम्बर शोभा दे रहा है। श्री वत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सभी प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पा रहे हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडू मुनि के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। कंडू मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे जो पाना चाहते हो शीघ्र कहो। कंडू मुनि बोले, हे भगवान, यह संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। यह अनित्य और केले के पत्ते की तरह सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है न अवलंब। ये जल के बुलबुलों की तरह चंचल है। इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक भी है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ। प्रभु, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा मन विश्व में आसक्त है। देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे श्री कृष्ण, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। हे सुरेश्वर, मैं आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरी कृपा से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर मेरा भक्त हो जाए तो उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर औरों की तो भला बात ही क्या है। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर कंडू मुनि बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं को त्याग कर वे प्रसन्न हो गए। समस्त इंद्रियों को बस में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्रचित होकर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडू की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को जाता है। मुनिवरों, मैंने इस प्रकार इस कर्म भूमि मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक स्तवन और ध्यान करता है, वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं।
मुनि बोले, हे व्यास जी, आपने भारतवर्ष और पुरुषोत्तम क्षेत्र का अद्भुत वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जी के अवतार का वर्णन भी सुनना चाहते हैं। वीरवर कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतरित हुए थे? वे वसुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में ही क्यों रहे? ये मर्त लोक सर्वथा निसार है, इसमें अधिकतर दुख ही दुख भरा है। ये पानी के बुलबुले की तरह अत्यंत चंचल और क्षण भंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की भला क्या आवश्यकता थी? इस धरती पर अवतरित होकर उन्होंने जो जो लीलाएं की, उनका भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी और सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति हैं, वे मनुष्य शरीर में भला कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। महामुने, आप भगवान विष्णु के अवतार की आश्चर्यजनक कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेज की कोई माप नहीं है। वे अपने अलौकिक रूपों के द्वारा आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। आप उनके तत्वों का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं। जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय, वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्विकार, निर्विकार, निरंजन, समस्त उपाधियों से रहित, नित्य, अचल, निर्मल, व्यापक तथा शाश्वत परमात्मा हैं। सतयुग में उनका विसुक्त हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं। तब व्यास जी कहने लगे, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, प्राण पुरुष, सनातन, अविनाशी, परम गुरु, महान, असीम, ज्ञान और देवता आदि के प्रियतम हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं, जिन अजन्मा प्रभु ने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण हैं। सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बताया जाता है, उन आदिदेव परब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजयी हैं, उन परमात्मा श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिरण्य गर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरन तारण होता है, जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, भगवान को नमस्कार है। जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त, जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्ष के कारण हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगन्मय हैं, जगत की सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण हैं, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, संपूर्ण विश्व के आधारभूत, समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ब्रह्मपूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, इनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा आरंभ करता हूँ।
इस प्रकार व्यास जी ने मुनियों को जो भी कथा सुनाई उसका वृतांत आप लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।